चलिए अब हम इंटर करते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी एस्पिरेंट का रूम कैसा होना चाहिए, उसका रूम सेटअप कैसा होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट का रूम कैसा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो न्यूज़पेपर ब्लॉक है, यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। तो आपको अब आप यूपीएससी में आ गए हो तो आपको क्या है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको आदत सी होनी चाहिए ना न्यूज़पेपर की। तो यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि द हिंदू नहीं मिल पा रहा, तो दैनिक जागरण ही यहाँ पे है। तो आज जो हम आपको ये रूम दिखा रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट का, ये स्टार्टिंग है, यानी कि जब यूपीएससी एस्पिरेंट स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं तो उनका रूम कैसा होना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं भी। तो यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि नोटिस बोर्ड की आवश्यकता हमें क्यों पड़ेगी, क्योंकि आपके जो डेली के टास्क होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डेली का टास्क क्या है, तो आप नोटिस बोर्ड में वो भी लगा सकते हो, या फिर आपका जो भी गोल होता है आप नोटिस बोर्ड में लगा सकते हो। तो आपके रूम में नोटिस बोर्ड भी होना चाहिए। तो आपको नोटिस बोर्ड दिख रहा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डेली का टास्क भी यहाँ पे लगा हुआ है यूपीएससी एस्पिरेंट का। और यहाँ पे ये यूपीएससी एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, यानी कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये सारा इस चार्ट में लिखा हुआ है। तो ये भी आपके रूम में लगा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोस्टर्स भी होने चाहिए। तो ये तो एग्ज़ाम पैटर्न का है। और फिर आप इधर देख रहे होंगे कि ये एक चार्ट लगा हुआ है, ये भी यूपीएससी के जो सिलेबस का चार्ट है, यानी कि मेंस का ये जो सिलेबस है उसका चार्ट है ये। और इधर तो मैंने आपको बताया है कि ये एग्ज़ाम पैटर्न का है। फिर आप इधर देख रहे होगे कि यहाँ पे मैप लगा हुआ है इंडिया का। तो आपको इंडिया के मैप की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप प्रिपरेशन करो तो ये जो मैप होना चाहिए वो आपके टेबल के जस्ट सामने होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे कुछ जगह छोटी है, यहाँ पे वर्ल्ड का मैप लगेगा, तो यहाँ पे इंडिया का मैप लगा हुआ है। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ कलरफुल पेन्स रखे हुए हैं, हाइलाइटर्स रखे हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे कलरफुल हाइलाइटर्स रखे हुए हैं। फिर इधर पेन रखे हुए हैं, इधर कलरफुल पेन्स रखे हुए हैं, स्केचेस रखे हुए हैं। तो क्या है कि हमें कलरफुल पेन्स का भी यूज करना है, क्योंकि हमें जो भी नोट्स बना रहे हैं वो कलरफुल बना रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिव होना चाहिए। जो चीज़ें हमें देखने में अच्छी लगती हैं उसे फिर पढ़ने का भी मन करता है। ये इसमें ये पेन रखी हुई हैं, क्योंकि हमें नोटिस बोर्ड में लगाने की भी आवश्यकता पड़ती है ना पिन की। तो यहाँ पे रखी हुई इस बॉक्स में कुछ टेप्स रखे हुए हैं, स्टिकी नोट्स भी इसमें रखे हुए हैं। और यह है आईएएस के ये आईएएस की बुक है, यानी कि इसमें क्या है यूपीएससी का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो आपको ये बुक्स भी आप ले सकते हो, परचेस कर लो यानी मार्केट से। और सिलेबस तो आपका हैंड रिटन खुद का होना चाहिए, क्योंकि आप जब खुद लिखोगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होगा। फिर यहाँ पे एक डायरी रखी हुई है, तो डायरी की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी में क्या है, आपको जहाँ से भी जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें जानकारी में आ रही हैं तो आप उसको डायरी में नोट कर सकते हो। जैसे कि इस डायरी में देखो यूपीएससी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और डायरी में आप क्या होता है कि आप डायरी में अपनी कमियां भी लिख सकते हो, जो आपकी कमियां हैं आप उसे भी अपनी डायरी में लिख सकते हो, फिर आप उसे सुधारने का प्रयास करो। फिर यहाँ पे हमारे कुछ नोट्स रखे हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे कि ये हमारे नोट्स हैं। तो आपको जो भी नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाने के लिए आपको राइटिंग पैड की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा राइटिंग पैड है और यहाँ पे कुछ पेजेस रखे हुए हैं, तो इसमें हम नोट्स बनाते हैं। और यहाँ पे कलरफुल पेन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही। तो ये जो आप नोट्स बनाओगे पेज में, इन्हें आपको ये एक नोट्स बैग आता है, यानी कि जो है हमारा ये क्या है नोट्स बैग, इस पर आप नोट्स रख सकते हो। तो ये जो हमारा नोट्स बैग है इसमें बेसिक मैथमेटिक्स के नोट्स रखे हुए हैं। फिर ये इसमें क्या है कि हिस्ट्री के, यानी कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके जो घटना चक्र हैं उसके ये नोट्स पूरे कंप्लीट हैं, ये नोट्स रहे। फिर ये कॉम्प्रहेंसन के, यानी कि हमें सीसेट के लिए कॉम्प्रहेंसन की भी प्रिपरेशन करनी होती है, तो उसके लिए उसकी प्रैक्टिस के नोट्स हैं। फिर यहाँ पे ये मेंसुरेशन यानी कि मैथ्स के कुछ नोट्स हैं। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है ये रूम हम आपको दिखा रहे, तो ज़्यादा अभी नोट्स नहीं है, फिर भी कुछ सब्जेक्ट तो क्लियर ही हो चुके हैं। ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं। और ये फिर हमारी जो पॉलिटी है एम लक्ष्मीकांत, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें क्या है, एम लक्ष्मीकांत के नोट्स रखे हुए हैं। आप जो भी नोट्स बनाए उसको अलग अलग नोट्स बैग में रखते जाइए। फिर ये भी एल्जेब्रा यानी कि मैथमेटिक्स के नोट्स हैं। और फिर यहाँ पे हमारा रखा हुआ है ये फिजिक्स के नोट्स यानी कि साइंस के। तो आप जो भी अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ते हो तो आपके अलग अलग नोट्स बैग होने चाहिए, उसमें आपका अलग अलग
सब्जेक्ट का नोट्स रखा होना चाहिए। फिर यहाँ पे बायोलॉजी है, यानी कि ये जो नोट्स है बायोलॉजी का, ये पूरा कंप्लीट बायोलॉजी है, इसमें सारे बायोलॉजी के नोट्स हैं, यानी कि बायोलॉजी क्या है कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके सारे नोट्स इसमें रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे मैप यानी कि रखे हुए कट एंड ड्राई, यानी कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए मैप की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो छोटे वाले आते हैं तो यहाँ पे रखे हुए हैं। फिर ये क्या है, ये रीजनिंग के कुछ नोट्स रखे हुए हैं। तो ये सारे मैंने आपको नोट्स दिखा दिए हैं। और फिर यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हुई है, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की है, आपको दिख रही होगी। फिर उसके नीचे यहाँ पे उसकी घटना चक्र रखी हुई है भारत की राज्य की। फिर यहाँ पे हिस्ट्री की कुछ बुक्स लगी हुई हैं। ये भारत का आधुनिक इतिहास की बुक है, यानी कि स्पेक्ट्रम की। फिर उसके नीचे ये भी हिस्ट्री में ही आती है, भारतीय कला एवं संस्कृति, और हिस्ट्री का एक घटना चक्र रखा हुआ है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से, ये भारतीय इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का घटना चक्र है। फिर यहाँ पे ये जो भी बुक्स लगी हुई सारी, ये सारी हैं जियोग्राफी की। तो ये जो है बुक, ये वर्ल्ड जियोग्राफी की है, और ये है एटलस, यानी कि आपको जियोग्राफी के लिए, यानी कि आपको मैपिंग पढ़नी होगी, तो मैपिंग के लिए आपको एटलस की भी आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके रूम में मैप भी लगा होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो आप अलग से मैप नहीं परचेस कर पा रहे, तो अगर आप एटलस ले रहे हो तो उसमें भी ये देखिए मैप लगा हुआ है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों का। तो आप इससे भी मैप निकाल के अपने रूम में लगा सकते हो, आपको अलग से ख़रीदने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। और ये भी जियोग्राफी की है, महेश कुमार बर्णवाल की। और यहाँ पे जैसे कि मान लो आपके बेसिक वीक है, तो यहाँ पे सारी एनसीईआरटी रखी हुई हैं 11th और 12th की जियोग्राफी की। तो अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप ये अगर पढ़ रहे हो यानी कि महेश कुमार बर्णवाल की, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी हमारी रखी हुई हैं जियोग्राफी की बुक्स। और फिर इधर जो बुक्स आपको दिख रही होंगी, ये सारी बुक्स जो है जीएस की रखी हुई हैं। फिर इधर क्या है, उसके रीजनिंग के बुक्स रखे हुए हैं। इधर सारा मैथ्स का नोट्स और मैथ्स की बुक, ये आपको दिख ही रहा होगा कि ये अंक गणित यानी कि मैथ्स की बुक है। फिर ये भी जो रखी हुई नीचे, ये भी वो मैथ्स की बुक है। और ये एक बुक है दृष्टि की आती है पर्यावरण एवं परिस्थिति की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोट्स मेकिंग के लिए आपको पेज यानी कि सेंचुरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ये सारे रखे हुए हैं सेंचुरी। इसमें ही आपको नोट्स बनाने, क्योंकि ये जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको वाइट पेज में ही लिखना होता है, उसमें लाइनिंग नहीं होती। तो अगर आप इसमें नोट्स बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी मेंस के लिए। फिर यहाँ पे एक बैग रखा हुआ है, इसमें सारा मटेरियल रखा हुआ है। और इधर भी आपको बुक्स दिख रहे होंगे, तो ये कुछ स्पाइरल फाइल्स हैं, आप इसमें भी नोट्स बना सकते हो। अगर आप इस सेंचुरी में नहीं बना रहे हो तो आप इसमें बना सकते हो। ये आपको दिख रही होंगी, ये स्पाइरल फाइल्स हैं, कुछ इधर लगी हुई हैं। इधर भी कुछ नोट्स हैं यूपीएससी के, तो आप कुछ नोट्स स्पाइरल में ही बने हुए हैं, और जो सेंचुरी यानी कि पेजेस में बने थे वो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो इधर क्या है, हमारा यूपीएससी का जो सिलेबस है वो लगा हुआ है। आपको क्या है, ये हैंड रिटन सिलेबस है, तो हैंड रिटन सिलेबस का ये चार्ट लगा हुआ है टेबल के जस्ट सामने, क्योंकि आपको जो मैपिंग और सिलेबस होना चाहिए वो सामने लगा होना चाहिए। फिर इधर मोटिवेशन के लिए यूपीएससी से रिलेटेड पोस्टर्स लगे हुए हैं। इधर भी आपको दिख रहे होंगे कि कोटेशन, कुछ मोटिवेशनल कोटेशन लगे हुए हैं, यूपीएससी से रिलेटेड ही यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। आपको लाइटिंग भी दिख रही होगी कि इस रूम की लाइटिंग भी बढ़िया है। अगर आपकी लाइटिंग बढ़िया है तो फिर आपको टेबल लैंप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इधर आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे एक साउंड रखा हुआ है, क्योंकि आपको क्या है, यूपीएससी मैराथन है, तो इसमें आपको पढ़ते रहना है कंटिन्यू। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे माइंड में मोनोटोनस ना आए, स्ट्रेस ना आए, बोरियत ना आए, तो उससे बचने के लिए आप कभी कभी सॉन्ग भी सुन सकते हो। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। फिर यहाँ पे बैग है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्रीम यूपीएससी, यानी कि सम कोटेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि मोटिवेशन के लिए हमें कोटेशन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे कुछ कोटेशन लिखे हैं, तो आपको अगर आप पोस्टर्स को देखोगे तो आपको मोटिवेशन आएगा। और इधर आपको दिख रहा होगा हमारे पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पिक भी लगी हुई है, और इधर मोटिवेशन कोटेशन भी लगे हुए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे इधर भी कि इधर और भी मोटिवेशनल कोटेशन लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखना है नेवर गिव अप, यानी कि इससे क्या होगा कि इससे आपको कभी छोड़ने का मन नहीं करेगा। जैसे ही आपको क्या लगता है कि यूपीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम है, आपको इतनी प्रिपरेशन करनी होती है लगातार, तो कभी कभी क्या आता है हमारे माइंड में कि चलो छोड़ देते हैं यार, इसमें क्या है। तो उसके लिए आपका मोटिवेशनल के लिए ये लगा होना चाहिए, नेवर गिव अप, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी कुछ मोटिवेशनल कोटेशन लगे हुए हैं। और यहाँ पे
और भी ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मोटिवेशनल कोटेशन लगे हुए हैं, यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी कि यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए रूम सेटअप कितना आवश्यक है, यानी कि कितने इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे आपको ये जो चेयर रखी है ये भी दिख रही होगी कि ये जो चेयर है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि ये कंफर्ट नहीं है। इस पर बैठने से क्या होगा, आप कंफर्ट जोन में नहीं जाओगे, क्योंकि जब आप कंफर्ट चेयर रखोगे तो फिर आपको नींद भी आने लगती है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो ये सारा मैंने आपको यूपीएससी एस्पायरेंट का रूम कैसा होता है मैंने आपको दिखा दिया है। तो आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा कि यूपीएससी एस्पायरेंट का रूम कैसा होना चाहिए। इससे क्या है कि आपको अपना रूम सेटअप करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।